बहुत सालों पहले की बात है। एक पहुँचे हुए संत कुंभ मेले में गए और जब वो कुंभ मेले में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत ही वैरायटी ऑफ सेंट्स यहाँ आए हुए हैं, तरह तरह के संत महात्मा वगैरह सब आए हुए हैं और उनमें से ज़्यादातर भीख मांग कर कुछ ना कुछ खा रहे हैं या भीख मांग कर अपना गुजारा कर रहे हैं। तो उन महान संत ने ये सोचा उस वक्त कि ये क्या हो रहा है, मतलब कुंभ मेले के अंदर ये कैसे निकम्मे संत हैं जो भीख मांग कर खा रहे हैं। उनसे ज़्यादा अच्छे तो मुझे साइंटिस्ट लोग लगते हैं जो इतनी अच्छी डिस्कवरीज करके ह्यूमन मैन काइंड को कुछ सर्विस करके देके जाते हैं, दे गिव समथिंग। और यहाँ इनको देखो एकदम निकम्मे हुए बने हैं। लगा कि ये कैसे संत है और ये क्या हो रहा है, कुंभ मेले के अंदर धर्म के नाम पे भीख मांग रहे हैं। फिर वो उनकी इच्छा थी किसी ऐसे महान संत की दर्शन करने की जिसकी ब्लेसिंग से उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो। अब वो जब आगे बढ़े तो एक इंसान आया उनके पास और उस इंसान ने उनको बोला कि आपको ये संत बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊँ, कि नहीं आपको बुला रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ। जब वो गए उस संत के पास में तो उन्होंने देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बड़े ही शांत स्वभाव के, बहुत तेज था उनके फेस पर, और वो एक 22 साल के नौजवान जैसे हटके कटके एकदम फिट इंसान को दिखा। जो संत थे वहाँ पे वो बैठे थे बीच में और उनके जितने भी चेले थे वो उनको सराउंडिंग, मतलब उनके पास में वो सब बैठे थे और उनके फेस पर बहुत तेज था, बहुत प्रेम था, बहुत आनंद था और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उनके दर्शन मात्र से ही उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो जैसे ही वो जाते हैं उनको प्रणाम करते हैं और फिर वो संत उन्हें बोलते हैं, वो महान संत उन्हें बोलते हैं कैसे हो आप स्वामी जी। तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो स्वामी जी नहीं हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं, जिस इंसान को मैं स्वामी का टाइटल दे देता हूँ वो उसको कभी त्यागते नहीं हैं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ स्वामी श्री युक्तेश्वर जी की, जिन्होंने महाअवतार बाबा जी से भेंट की कुंभ मेले के दौरान। तो कुंभ मेले के दौरान महाअवतार बाबा जी ने स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को स्वामी टाइटल दिया था। अब स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के परम गुरु है महाअवतार बाबा जी और उनके गुरु है लहरी महाशय जी, और लहरी महाशय जी के गुरु है महाअवतार बाबा जी। तो ये एक लीनिएज है, महाअवतार बाबा जी, देन लहरी महाशय जी, देन स्वामी श्री युक्तेश्वर जी एंड देन परमहंस योगानंद जी। तो जो थॉट्स उनको आ रहे थे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को, वो बड़ी आसानी से महाअवतार बाबा जी ने कैच कर लिए, क्योंकि वो तो महाअवतार बाबा जी है। और उन्हें बोला कि इस संसार में, इस वर्ल्ड में बेटा, मैं तो हर चीज़ एक मिक्स्ड कैरेक्टर की है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ऑफ अ मिक्स्ड कैरेक्टर। सो बी लाइक अ वाइज एंट हु चूजेज दिस शुगर पार्टिकल इंस्टेड ऑफ सैंड पार्टिकल। यानी रेत के कण भी है और चीनी भी है। तो जो चींटी होती है और वो क्या चूज़ करती है, रेत के कण को अनटच्ड छोड़ देती है, अनटच्ड छोड़ देती है। तो इन द सेम मैनर जब हम इस संसार में आते हैं तो हमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और उनकी महाअवतार बाबा जी की ये बात ने मेरी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो महाअवतार बाबा जी की ये बात हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बड़ी ही प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल है, क्योंकि हम देखते हैं कि चारों तरफ बहुत नेगेटिविटी है और हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस नेगेटिविटी को, जबकि हमें चींटी की तरह सोचना चाहिए और सिर्फ अच्छी बातों को लेकर चलना चाहिए। क्योंकि जब हम रिपीटिशन में नेगेटिव चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही हैं उसको देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो एक घर कर लेती है। और फिर हमें, बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत गहरा संबंध है। तो जब हम ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करने लगते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो कहीं ना कहीं जाकर कुछ चीज़ें वैसी हमारे साथ सच में हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जितना ज़्यादा आप कोई एक पावरफुल थॉट को सोचते हैं वैसी ही चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो बेटर है कि जितनी भी नेगेटिविटी हमारे अराउंड में है, चाहे वो आपके फैमिली के अंदर हो, चाहे आपके फ्रेंड्स के अंदर हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो कोई हॉट डिस्कशन चल रहा हो किसी कोई एक टॉपिक के ऊपर जो बहुत ही नेगेटिव और अजीब है, लीव ऑल दैट असाइड। क्योंकि जब हम जिस तरह की चीज़ें सोचते हैं उसी तरह की चीज़ें हम अट्रैक्ट करने लगते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और जब हम ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हैं तो होता ये है कि हम उस लूप से, जिस लूप से हम बाहर आना चाहते हैं, उस लूप से हम बाहर आ नहीं पाते हैं। तो बेटर है कि ये 2025 में अपनी हैबिट बना लीजिए कि कोई भी चीज़ है जो बड़ी ही नेगेटिव है या कोई इंसान है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ी ही नेगेटिव है, तो उस इंसान के बारे में ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे, ना लोगों से और ना खुद से। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोगों से तो नहीं करते, बाहर से हम रोक लेते हैं, मगर अंदर ही अंदर हम उस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं जिसने हमें दुख पहुंचाया हो और जो बड़ा ही चालाक हो, जिसने आपको परेशान करने के लिए न जाने किस किस टैक्टिक का इस्तेमाल किया हो। तो ऐसे लोगों को ना भूलना बहुत मुश्किल है, मगर अगर हम नहीं भूलते हैं तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ना वो चीज़ें घर कर जाती है और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वही चीज़ें दूसरे कैरेक्टर्स के फेस पे हमारे साथ में होने लग जाती है। सपोज़ आपका कोई फ्रेंड या आपकी कोई फ्रेंड, उसने आपके लिए बहुत
बुरा सोचा, बहुत कुछ बुरा करने की कोशिश और इवन एफर्ट किया बहुत सालों तक, ठीक है। जैसे जस्ट एग्जांपल, जैसे कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करता है, उसी तरह कुछ लोग जिनको ब्लैक मैजिक करना नहीं आता मगर वो अपनी चालाक हरकतों से सामने वाले का बुरा करने का वो प्लानिंग करते रहते हैं, और ना प्लानिंग ही नहीं, वो एग्जीक्यूशन भी करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ है, किसी भी इंसान ने किया है, तो अगर आपने उस मेमोरी को अपने दिमाग से हटाया नहीं, उस इंसान को माफ़ नहीं किया, या उस नेगेटिव जो घटना घट गई उसको ही लूप में सोचते रहे और लोगों को बताते रहे, तो उससे होगा ये कि वो वैसे भी आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बनी थी जब घटी थी, और अब उसका जो वायर है वो हार्ड होने लगेगा आपके ब्रेन में। तो जब ऐसे वायर्स हार्ड होने लगते हैं तो होता ये है कि फिर आप या तो किसी दूसरे रिलेशन में उस इंसान की सेम क्वालिटीज़ को अट्रैक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे वो कोई आपकी फ्रेंड थी तो नेक्स्ट टाइम वो आपके टीचर हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, या फिर वो कोई दूर के रिश्तेदार के नाम पे आ सकते हैं, या फिर कोई नया पड़ोसी ही आ जाए, वी डोंट नो। तो कैरेक्टर्स बदलते रहेंगे मगर वो जो इंटेंशन था ना वो नहीं बदलता। इसीलिए महाअवतार बाबा जी ने ये कहा है कि एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज़ ऑफ मिक्स्ड कैरेक्टर, लीव ऑल द नेगेटिव एंड एब्जॉर्ब एंड अट्रैक्ट ऑल पॉजिटिव, फोकस ऑन दैट पॉजिटिव। तो जब हम एक्टिवली अपना फोकस पॉजिटिव पे भगाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता है कि हमें नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि हमें अब ये सोचना है कि हमें पॉजिटिव कैसे रहना है और पॉजिटिव कैसे सोचना है, तब फिर हम पॉजिटिव अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। सो दिस इज़ द सीक्रेट विच इज़ नॉट अ सीक्रेट एनीमोर। सो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो और महाअवतार बाबा जी की ये बात, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय, और अपना ध्यान रखिए।